शुक्र सबको मेरी तरफ से नया साल 2026 मुबारक हो। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। आज नया साल है और पुराना साल 2025 हम छोड़कर आ गए हैं। हालेलुया, 2025 छोड़ दिया है और हम नए साल में कदम रख लिया है। हालेलुया, और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें नया साल दिया है। और ये नया साल हर साल ही आता है ना। हालेलुया, ये नया साल हर साल आता है और हर साल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये हर साल जो नया साल हमें आता है क्या सिखाता है, और जो पुराना साल है जो गुजर गया है साल, वो हमें क्या सिखाता है। और जैसे आप साल को बदलते हुए देखते हैं ना और पुराने को जाते हुए देखते हैं ना, तो वैसे ही हमारी जिंदगियों को भी ऐसे बदलना सीखना है। हालेलुया, ये नया साल जब आता है तो वो नया होता है, पुराना होता है, नया होता है, सब कुछ बदल जाता है और पुराना पुराना रह जाता है। अभी याद रखें, ये जो नया साल है, ये जो पुराना साल है, हमें सिखाता है कि हमें नए बनना है। हमें पुराना जो सही जीवन नहीं है उनको नहीं अपनाना है, पुराना सब कुछ छोड़ देना है, अब नई जगह पर जाना। आज हम यही सीखेंगे कि नया साल हमें क्या सिखाता है और खुदावंद के वचन के अनुसार सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, इस नए साल में भी क्या करना चाहिए। और ये नया साल हमें नया क्यों खुदावंद दिखा देता है, क्यों खुदावंद दिखाता है, उसका क्या कारण है। आज हम हर साल देख लेते हैं पर लेकिन हम सीखते नहीं है। पर परमेश्वर हमें एक नया साल देकर क्या सिखाना चाहता है और नए साल से हमने क्या करना चाहिए और पुराना साल हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो हमने आज सीखना है। याद रखें, खुदावंद साल पे साल बदलता है, साल पे साल बदलता है और वो बदल ही जाता है और दिन पे दिन बदल रहा है। ठीक है, रात पे रात बदल रही है, ऐसे बदल रहे ना। जैसे आज साल चला आ गया, पिछला साल निपट गया, ठीक है, खत्म हो गया। ऐसे ही रोज खुदावंद एक दिन देता है, पुराना दिन खत्म हो जाता है। हर पल हमें देता है, पुराना पल खत्म हो जाता है। आज जैसे जैसे हम निकल रहे हैं, पल क्या हो रहे हैं, पुराने खत्म हो रहे हैं और नए पल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या सिखाते हैं, हर पल बदलना, हर दिन बदलना, हर महीना बदलना, हर साल बदलना, ये हमें क्या सिखाते हैं। ये पुरानी जिंदगी नहीं सिखाते, ये पुराने जीवन, पुराना जो वक्त चला गया है, जो समय चला गया है, वो दोबारा फिर मुड़ के नहीं आता। अब नए पे नया आएगा, नए पे नया आएगा, चाहे वो पल हो, चाहे दिन हो, चाहे साल हो, नए पे नया आएगा। खुदावन हमें ये सिखाता है, जैसे मैं तुम्हें हर पल नया दे रहा हूँ, हर दिन नया दे रहा हूँ, हर साल नया दे रहा हूँ, वैसे तुम भी हर पल नए पे नए बनते जाओ। हालेलुया, जैसे मैं तुम्हें नया साल देता हूँ और पुराना खत्म कर देता हूँ, और वैसे ही तुम भी अपने जीवन को एक नए स्तर पे लेकर जाओ, अपने कामों को एक नए अच्छे स्तर में लेकर जाओ, अपने आगे लेवल को एक अच्छे और नए स्तर में लेकर जाओ। पुराने को क्या कर दो, छोड़ दो, पुराने को छोड़ दो। नए दिन हमें रोज ये सिखाता है कि नए बनते जाओ, कुछ नया करते जाओ, पुराने के पुराने, वैसे के वैसे ना रहो। अपनी जिंदगियों को, अपने कामों को क्या करो, बदलो। हालेलुया, अपनी हैबिट्स को बदलो, अपने हर वो चीज जो बदलनी चाहिए वो बदलो। हालेलुया, इसलिए हमें हर पल भी सिखा रहा है, हमें हर दिन भी सिखा रहा है, हर महीना भी सिखा रहा है और हर साल भी सिखा रहा है कि हमने नया बनना है। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है। वो
बढ़ते जा रहे हैं। साल क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। अब 2025 तो नहीं आया, क्या आया? 2026 आया ना, फिर 2027 आएगा। साल क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। हम क्यों नहीं बढ़ रहे? ये नए साल बताते हैं कि जैसे मैं हर पल बढ़ रहा हूँ, हर दिन बता रहा है मैं हर दिन चेंज हो रहा हूँ, हर साल बता रहा है मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं एक नए लेवल में बढ़ रहा हूँ, नए स्तर में बढ़ रहा हूँ। तुम भी क्या करो? बढ़ो। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत बड़ी सुंदर है। ये हमें हर एक चीज सिखाती है। ये सूरज चांद सितारे हमें सिखाते हैं। हमने इनको पूजना नहीं है, बल्कि ये सिखाते हैं कि वो खुदा का क्या मानते हैं? हुक्म मानते हैं। उसने हुक्म दिया है सूरज चांद सितारों को कि तुमने ना ऐसे ऐसे करके निकलना है। ठीक है? सूरज की ड्यूटी दिन को लगी है, चांद की ड्यूटी रात को लगी है। वो अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं, वो पूरी आज्ञा में चल रहे हैं। ठीक है? पर लेकिन इंसान है ना, वो इन कुदरत के चीजों से सीखता नहीं है। दिन भी बता रहा है, हर पल भी बता रहा है, हर साल भी बता रहा है कि मैं नया पे नया बढ़ रहा हूं। तुम भी क्या हो? नए पे नए बढ़ते जाओ। तुम भी नए पे नए होते जाओ। तुम्हारी आदतें भी नई होती जाए, तुम्हारे विचार भी नए होते जाए, तुम्हारी बुद्धि भी नई होती जाए, तुम्हारे काम भी नए होते जाए, तुम्हारी जिंदगी भी नई होती जाए, और तुम पहले जैसे ना रहो। नए होते होते बहुत ग्रो हो जाओ। हालेलुया। बहुत ग्रो हो जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक नव जन्मा बच्चा क्या सिखाता है? ये भी खुदा की क्या है? कुदरत है। खुदा का अचंभा काम है, अद्भुत काम है। सिखाता है कि जैसे एक नव जन्मा बच्चा, अभी जो बच्चा क्या हुआ है? पैदा हुआ है, और दिन ब दिन रोज वो क्या होता जाता है? बदलता जाता है। कि वो बच्चे का बच्चा ही रहता है। वो फिजिकल तौर पर भी बढ़ता जाता है, और वो मेंटली तौर पर भी बढ़ता जाता है। उसके अंग, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी सोचने, उसके ख्याल सबके होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा क्या होता है? 1 साल का, 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, तो वो क्या हो जाता है? बदलता जाता है। जैसे वो छोटा सा था, जब पैदा हुआ था, तो वो ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था, ना कुछ खा सकता था। सिर्फ उसे क्या था? दूध ही पीना होता था। पर लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, फिर वो खाना भी शुरू कर देता है, पीना भी शुरू कर देता है। जब और बढ़ना शुरू कर देता है, तो वो एक समय पे साल के भर में वो चलना भी शुरू कर देता है। उठना, बैठना, खाना, दौड़ना, चलना फिरना शुरू कर देता है। ठीक है? जब और बड़ा होता है, फिर और एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उसके सोचने का तरीका शुरू हो जाता है। वो खुद काम करना चाहता है। क्या करना चाहता है? खुद काम करना चाहता है। फिर वो अपनी माँ पे डिपेंड नहीं रहता, फिर वो अपने आप सब कुछ करना चाहता है। वो फिर टिक के नहीं बैठता। ठीक है? वो दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बच्चा होता है बड़ा, वैसे वैसे उसकी एक्टिविटी बदल जाती है। फिर वो लेटा नहीं रहता जैसे बच्चा जन्म के टाइम पे लेटा रहता था। फिर वो दौड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है अपने सालों के हिसाब से, वैसे वैसे उसका मेंटली स्टेटस जो है, मेंटली जो सोच समझ ज्ञान जो है, मानसिकता है, वो क्या होती जाती है? बदलती जाती है। हम इससे क्या सीखते हैं? खुदावन ने हमें इस दुनिया में रखा है। हम बच्चों को भी देखा है और बड़ों को भी देखा है। हम इससे क्या सीखते हैं? क्या हम नवजन्म में बच्चे के समान ही रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? और मैं कह रही थी, जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी ये सारी आदतें, एक्टिविटीज, हैबिट्स, ये सब कुछ और क्या होता है? क्या होता है? एक अलग तरह का होता है। जैसे जैसे मैं बता रही थी कि बच्चा बढ़ जाता है,
जब वो 3 महीने जब वो पैदा होता है तब वो किसी और प्रकार का होता है। 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, 2 साल का और 18 साल तक वो क्या हो जाता है, पूरा अडल्ट हो जाता है। 12 साल तक वो बिल्कुल क्या हो जाता है, अच्छी तरह उसे समझ आ जाती है, अच्छा बुरा भला ख्याल सब अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, समझ आ जाती पूरी 12 साल तक, 12-13 साल तक, ठीक है, मैच्योरिटी आ जाती है उसकी। आज की डेट में तो वैसे बच्चे बड़े मैच्योर हो गए क्योंकि उन्होंने मोबाइल देख देख के, टीवी देख देख के अपने आप को मैच्योर बना लिया। जो माँ बाप ने नई भी चीजें सिखाई वो भी सीख गए हैं। जैसा उन्हें बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना नहीं सिखाया वो भी सीख गए हैं, ठीक है। आजकल मिलावट आ रही है, मिलावट हो रही है, ठीक है। जैसे खाने में मिलावट आ रही है ना, आजकल सारे खाने मिलावट, सब्जियां हो चाहे फ्रूट्स हो, मिलावट आ रही है। ऐसे ही सब मिलावटी होते जा रहे हैं क्योंकि नई चीज हाथ में आ गई है और लोग उसके जैसा बनना शुरू कर देते हैं। दूसरों की तरह ना बने, किसी के प्रकार ना बने तो खुदावंद के वचन के अनुसार बने। हालेलुया। अब खुदा में भी आपने बच्चे नहीं रहना है, नाम जन्मे बच्चे की तरह नहीं रहना है कि गोद में लेकर तुम्हें पास्टर या खुदा लेकर घूमता रहे, ठीक है। अब नए जन्मे बच्चे की तरह बन के अपनी जिंदगी नहीं व्यतीत करनी है। अब दूध ही नहीं पीते रहना है, ठीक है। 3 या 6 महीने तक बच्चा दूध पीता है, ठीक है। 6 महीने तक उसने दूध पीना होता है। वैसे तो हमारे पंजाब में 3 महीने के बाद ही कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट खिलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये 3 महीने का, 6 महीने का नहीं बन के रहना। मसीह में आपका जीवन बढ़ना चाहिए। हमें मैच्योर होना है और हमें गोदी में लेकर नहीं पास्टर बैठा रहे, जा खुदा की गोदी कहे, खुदावन तू मुझे गोदी में उठाए रख, मेरे से नहीं चला जाता, मेरे से नहीं दुआ होती, मेरे से नहीं प्रार्थना होती, जो करना तू ही कर। और खुदावन कहता है उठ जा प्रार्थना कर ले। क्या कह रहा, उठ प्रार्थना कर, तुम्हें से कर, ठीक है। अब जब हम मसीह जीवन में हैं, हमारा जीवन संसार के मुताबिक नहीं जीना है, हम उसमें रहना है, उसके जैसे काम नहीं करने, हमने काम खुदावंद के वचन के अनुसार करने हैं। हमारी खुराक जो आत्मिक तौर पर चाहिए, हमारी आत्मा को चाहिए, वो कहां से मिलनी चाहिए, खुदा के वचन से उसे लेनी चाहिए। हालेलुया। अब हमें नए जन्मे बच्चे की तरह अपना जीवन नहीं व्यतीत करना है। नया जन्मा बच्चा वो होता है जब वो नया खुदा में आता है, तौबा करता है और बपतिस्मा लेता है, नया मसीह में चलना शुरू हो जाता है। जब हम नए चलते ना, तब हम नए जन्मे हुए बच्चे के समान होते हैं। और जैसे हम 6 महीने के हो जाते ना, हमारे दांत आ जाते हैं कि हम खा सके, हम खाना खा सके, रोटी खा सके। याद रखें, अपने जीवन को सिर्फ छोटे नाम जन्मे बच्चे के समान ना बनाएं। ये नाम जन्मा बच्चा भी हमें सिखाता है, ओ भाई मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी भी हैबिट चेंज हो गई है, अब मैं रोज नई आदतें सीखता हूँ, मेरी रोज एक्टिविटी चेंज हो रही है, मेरा खाना पीना चेंज हो रहा है, मेरा समझना, मेरे ख्याल, मेरी बुद्धि, मेरी लर्निंग, ठीक है, मेरी हर चीज, मेरा खेलना कूदना दौड़ना बदल गया है। और बाबा तुम भी ना बैठे रहो, तुम भी मेरी तरह बढ़ो, तुम्हारी सोच भी बढ़े, तुम्हारे ख्याल भी बढ़े, अच्छे हो, कि जैसे आप फिजिकल तौर पर बढ़ रहे हो, मेंटली तौर पर बढ़ रहे हो, वैसे ही तुम आत्मिक रीति में भी बनो। हालेलुया। हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ भी करनी है। जैसे हम शरीर में दिन ब दिन हमारे साल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे शरीर में हमारे सब कुछ बदलता जा रहा है, वैसे हमें स्पिरिचुअली तौर पर भी सब कुछ बढ़ना चाहिए, नया होना चाहिए, नए पे नए होने चाहिए।
हमारी शक्ल नहीं होती जाती है, हमारी आदतें नहीं होती जाती है, हमारा दौड़ना चलना फिरना खाना पीना हर साल बदलता जाता है, हमारे काम बदलते जाते हैं। हमें भी बनना है। ये नवजन्मा बच्चा हमें बताता है कि मैं अब 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब तुम भी क्या हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। अब 18 साल वाले के मुंह में बोतल देना अच्छी बात है? साल का बच्चा अब माँ की गोद में दूध पिए अच्छा लगेगा? या 18 साल का बच्चा अब गोद में लेटा हुआ है और उसे मुंह में बोतल देना अच्छा लगेगा? आज बहुत सारे मसीह ऐसे बन गए हैं। ऐसा नहीं बनना है। आप मसीह में मैच्योर होए, आप मसीह में अडल्ट बने, आप मसीह में एल्डर बने। ठीक है, एल्डर बने। मसीह, आप जब बाइबल पढ़ते हो तो वहां पर एल्डर्स थे, वहां पर पुरनिये थे, पुराने ओल्ड मैन वोमेन थी। आप वैसा बने। हालेलुया। ये नया वर्ष अपनी एज बताता है। आज का नवा साल बता रहा है कि मैं 2026 का हो गया हूँ। कितने साल का? 2026 का हो गया हूँ। अब आप देखो कितने साल के हैं और मसीह में भी कितने साल के हैं। ठीक है, अब बदल जाओ, अब बच्चे न बन के रहो। ठीक है, छोटा बच्चा जब छोटा होता है वह चलाता रहता है, चै 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 लाई होती है उसने। ठीक है, जब उसे दूध नहीं मिलता वो रोता रहता है और जब नहीं मिल जाता तो वो चुप हो जाता है। ऐसे बच्चे ना बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसे ही हम मसीह में सारे मसीह बहन भाई खुदा में कितने मैच्योर और अडल्ट और आगे और भी पुरनिये बन जाना चाहिए ताकि हमारी मैच्योरिटी दिखे, हमारा स्पिरिचुअल लेवल दिखे कि हम कितने स्पिरिचुअल तौर पर क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि एग्जाम्पल और लेंगे कि जैसे कैलेंडर बदल जाता है। ठीक है, अब कहोगे, कई लोग कहेंगे अब हमें कैलेंडर की जरूरत है, हम तो घर में कैलेंडर नहीं लगाते। मैं सच में बोलूं, इस साल मैंने भी कैलेंडर 2025 का लगाया। ठीक है ही नहीं, घर में कैलेंडर नहीं है क्योंकि मोबाइल में कैलेंडर है। ठीक है, चाहे कैलेंडर आपके दीवार के ऊपर लगा हो, चाहे कैलेंडर आपके मोबाइल पे है। याद रखें, मोबाइल हमारा ऑटोमेटिक है। जैसे ही दिन बदलता है ना, साथ के साथ डेट बदल जाती है, टाइम बदल जाता है। वो बताता है कि मैं अब ये टाइम का हो गया हूँ। ठीक है, ये कैलेंडर जिनकी दीवारों पर लगा है, आज उन्होंने 2026 का कैलेंडर लगा लिया होगा क्योंकि उन्हें पता है कौन सा साल चढ़ गया, 2026 और जनवरी आ गया। उन्होंने नए साल का कैलेंडर लगा लिया होगा, पुराने साल का क्या कर दिया होगा, हटा दिया होगा। याद रखिए, ये कैलेंडर भी हमें सिखाता है कि मैं पुराना हो गया हूँ, मैं अब 2025 का नहीं हूँ, अब मेरी उम्र बढ़ के कितनी हो गई है, 2026, अब नया लेकर आओ। फिर तुम क्यों नहीं अपने आप को नया बनाते भाई? मसीह में तुम अपना क्यों नहीं जीवन को बदलते? जैसे कैलेंडर दीवार पर 2025 का नहीं लटका रहता और 2026 का आ जाता है, मोबाइल पे 2025 नहीं रहता, 2026 आ गया है आज। और जब मैं रात को सोच रही थी, खुदावन मोबाइल भी क्या चीज है, ऑटोमेटिक उन्होंने ऐसा फिट किया है कि जैसे आज 2026 झगड़ा होगा ना, जैसे रात के 12 बजे होंगे 2026 आया होगा, साथ के साथ कैलेंडर भी वहां पर क्या है, बदल गया है। कितनी कमाल की बात है। दीवार पर लटके हुए को शायद टाइम लग सकता है, पर लेकिन मोबाइल में बदल गया है। खुदावन भी अपने समय को क्या कर देता है, बदल देता है। खुदावन भी साल पे साल, दिन पे दिन बदल रहा है। हमें भी क्या करना है, बदलना है। खुदावन भी हमें कहता है कि जैसे मैं साल पे साल बदल रहा हूँ, दिन पे दिन बदल रहा हूँ, तुम भी दिन ब दिन बदलते जाओ, साल पे साल बदलते जाओ। जैसे हमारे घर के कैलेंडर अगर 2025 के हैं, वो लगे नहीं रहते, पिछले सालों के कैलेंडर, पुराने कैलेंडर हमारी दीवारों पर लगे नहीं रहते, वैसे हमारी जिंदगी में पुरानी वो सारी चीजें
हट जानी चाहिए। हालेलुया। वो लगी नहीं रहनी चाहिए, हमारे साथ चिपकी नहीं रहनी चाहिए, हमारे अंदर बनी नहीं रहनी चाहिए। उन सब को क्या कर देना चाहिए? निकाल देना चाहिए। अब नया बन जाना चाहिए। इस साल के मुताबिक अब सब कुछ क्या हो जाना चाहिए? नया बन जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन ऐसे बदलना चाहिए। और हमें बदलना क्या है? क्या बदलना है? हमें अपना शरीर के कामों को क्या करना है? बदलना है। सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि इस नए साल में आपने क्या बदलना है। फर्स्ट नंबर, शरीर को एक नए स्तर में लेकर आना है। अगर आपका शरीर ठीक है तो आप जीवित है। अगर आपने अपने शरीर का ध्यान रखा है तो आप क्या है? जीवित है। अगर आपने अपने शरीर की केयर की है तो आप सही रहेंगे। और अगर आपने अपने शरीर के साथ गलत व्यवहार किया है, टॉक्सिन खाना खाया है, अगर आपने अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वो सारे काम नहीं किए हैं तो शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर आप आत्मिक स्तर में भी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अगर आत्मिक स्तर में बढ़ना है तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान जरूर रखें। शरीर की जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है ना, इस साल आप ध्यान रखना 2026 में सबसे ज्यादा अपने शरीर का क्या ध्यान रखना है? स्वस्थ जीवन रखना है कि मेरा शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। अपना सही खाना पीना खाना है, पहनना है सही, ठीक है। शरीर के गलत कामों को छोड़ना है, शरीर के बुरे कामों को छोड़ना है, शरीर को सुस्ती से, आलस से क्या करना है? दूर करना है, उसे छोड़ना है, ठीक है। अच्छे कैरेक्टर को बनाना है, अच्छे चरित्र को बनाना है, एक नया वचन के अनुसार अपना शरीर के कामों को, शरीर को बदलना है, ठीक है। हालेलुया। नई आदतें बनानी है, बुरी आदतों को छोड़ना है, पुरानी आदतों को छोड़ना है, पुराने विचारों को, ख्यालों को छोड़ना है। जितने भी पुराने शरीर के काम हैं, आदतें हैं, कार्य हैं, वो सब क्या करने हैं? छोड़ देने हैं। अच्छे तौर पर अपने शरीर का ध्यान रखना है, इसको अच्छे तरीके से इसकी केयर करनी है, इसका अच्छा खाना पीना, पहनना, उठना, बैठना, एक्सरसाइज करना, सब कुछ बेटर करना है, ताकि जब आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, अगर आपका शरीर तंदुरुस्त होगा तो आपका मन भी तंदुरुस्त होगा। मन तंदुरुस्त होगा तो आपकी आत्मा भी क्या होगी? तंदुरुस्त होगी, वो भी स्वस्थ होगी। हालेलुया। दूसरा, हमें अपने मन को भी नया बनाना है। नकारात्मक सोचे, नकारात्मक ख्याल, नकारात्मक विचार, नकारात्मक कल्पनाएं, बुरे सारी सोच समझ ज्ञान, इन सब को क्या करना है? निकालना है। बुरी कल्पनाएं, बुरी वासनाएं, बुरी समझ, बुरी बुद्धि, बुरा ज्ञान, सबको क्या करना है? निकालना है। वचन के अनुसार अपनी सोचे बनानी है, वचन के अनुसार अपने ख्याल बना लेने हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार कल्पनाएं बनानी, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्लान बनाना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। अपने मन को भी वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है। परमेश्वर का जैसा मन कहता है ना कि तुम ऐसे मन वाले बनो, तो वैसा बनना है। अपने मन में से बुरा भंडार को निकालना है और नए भंडार को ग्रो करना है, उसमें नया भंडार बना। इस साल आपने यही करना है। 2026 में सारे मन में से ये कबाड़ निकाल देना है, ये सारा पुराना कबाड़, सारी पुरानी सारी चीजें, सोचे समझ गया, सब बुरा कर निकाल देना है और नया भरना है। टाइम लगेगा, ये नहीं मैं कहती एक दिन में होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हर चीज को क्या लगता है? टाइम लगता है। इसलिए हर रोज इसके ऊपर क्या करें? मनन करें, वचन में देखें कि मेरा मन कैसा होना चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरा दिल कैसा होना चाहिए। खुदावंद का वचन कहता है तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। खुदावंद का वचन कहता है कि तुम्हारे मन में बुरा भंडार नहीं होना चाहिए। खुदावंद का वचन कहता है कि तुम्हारा मन क्या होना चाहिए? नरम होना चाहिए, कठोर और हठीला नहीं होना चाहिए।
हंकारी और घमंड और व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिल बुरा और दुष्टता और विष वाला नहीं होना चाहिए, जो दूसरों के जीवन में क्या करता है, विष पैदा करता है। बुरी वासना वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुरी बुद्धि समझ ज्ञान वाला नहीं होना चाहिए। खुदावन कहता है मन अच्छा होना चाहिए, भले भंडार से बना होना चाहिए, ताकि तुम भले काम करो। याद रखना, जब तुम्हारा मन अच्छा होगा ना, तुम्हारे काम भी अच्छे होंगे, तुम्हारे शरीर के काम भी अच्छे होंगे। अगर तुम्हारा मन नहीं ना अच्छा, अगर तुम्हारा मन दूसरों के लिए गंदा है ना, तुम सबके लिए गंदा ही सोचोगे। अगर तुम्हारा मन नहीं ना सही, मन में पाप है, मन में गुनाह है, मन में बुरा है, तो सबके साथ बुरा ही करोगे। अगर मन में अच्छा है ना, तो तुम अच्छा ही करोगे, तुम बुरा कर ही नहीं सकोगे, ठीक है। अगर मन में भला है तो भला ही रहेगा, नरम है तो नरम ही रहोगे, ठीक है। उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अपने आप को ऐसा बदले कि खुदावन को पसंद आए। हालेलुया। आपका दिल मजबूत होना चाहिए, आप हियाव में आपका मन होना चाहिए, आपका मन निडरता में होना चाहिए, कमजोर डर खौफ वाला चिंता वाला नहीं होना चाहिए, बेचैन बोझों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब कबाड़ है, ये बोझ, ये चिंता, ये परेशानियां, ये नकारात्मक सोचे, बुरे विचार, सब कबाड़ है। इन्हें सब दूर करें। ये ब्रेन को टॉक्सिन है, ये ब्रेन के लिए टॉक्सिन है, ये दिल के लिए टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन चीजें को क्या करें, बाहर करें। क्या करें, बाहर करें। ये सारी टॉक्सिन चीजें हैं जो आपके शरीर को भी खत्म कर रही है, जो आपकी आत्मा को भी खत्म कर रही है। मन को परमेश्वर के वचन से भरें, मजबूती से, हियाव और दृढ़ता से भरे। हालेलुया। निष्ठा से भरे कि खुदा में चलना ही चलना है, और आत्मिक रीति में बढ़े कि मैंने खुदावन में और ग्रो करना ही करना है। मन में खुदा का वचन होगा ना, तो वही करेगा। कहता जो जहाँ तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। अब तुम्हारा मन का धन क्या है, मोबाइल, टीवी, खाना पीना, सोना। अगर ये है तो तुम यही इसी साल भी करते रहोगे। अगर ये नहीं है, अगर ये टॉक्सिन चीजें निकाल दी है कि ये नहीं, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, मेरी आगे आत्मिक ग्रो नहीं हो रही, मेरा जीवन, मेरा शरीर ये बीमार कर रही है, तो आप इसे क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। आप ये सारे टॉक्सिन चीजें बाहर निकालेंगे। अगर आपका ये सब कुछ स्वस्थ है ना, तो आपकी आत्मा भी बड़ी हेल्दी होगी, बड़ी खुश होगी। आपने आत्मिक तौर पर भी नए सिरे पे जाना है। हालेलुया। आत्मा को भी ग्रो करना है, आत्मा को भी पुश करना है ग्रो होने के लिए। आत्मा को भी खाना देना है, जो कहां से मिलेगा, वचन से, खुदा की बानी से, खुदा के वचन से मिलेगा, ठीक है। ये उसके मुख की बानी है। हालेलुया। शरीर को तो रोज खाना देते हो, 3-3, 4 बार, 6-6 बार खाना देते हो, आत्मा को भी दे दो। हालेलुया। आत्मा को भी क्या करो, खाना दो। और आत्मा को अगर खाना देना है ना, तो वो परमेश्वर के वचन से ही मिल सकता है। हालेलुया। अपनी आत्मा को नए सिरे से बदलते जाओ, और ये परमेश्वर कर सकता है। पर अगर तुम बदलना चाहोगे तो बदलेगा। अगर तुम कठोर होकर बैठे रहोगे, तुम हठीले होकर बैठोगे, तुम अपने मन को नहीं बदलना चाहोगे, अगर तुम कहते हो कि मुझे नहीं सुधरना, खुदावन तू अपना चाहे जो मर्जी देता जा, हम तुझसे मांगते जाए, तू जो मर्जी देता जा। अगर तुम यही सोचते रहोगे ना, तो फिर बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। अगर तुम बदलना चाहोगे, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहोगे, अगर तुम अपना कठोर, हठीला, गंदा जीवन, बुरा भंडार निकालना चाहोगे, तब खुदावंद मदद करेगा। खुदावंद तब क्या करेगा, मदद करेगा। अब वचन तुम्हारे पास आ गया है बदलने के लिए, ठीक है। अब तुम बदलोगे तो खुदावंद क्या करेगा, ब्लेस करेगा। तब खुदावंद क्या करेगा, ब्लेस करेगा, और तब खुदावंद तुम्हारे जीवन में काम करेगा। अगर तुम कहते हो कि मुझे नहीं बदलना है, मुझे ऐसे का ऐसे रहना है, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा,
मैं यही करूंगा, तो खुदावंद भी कुछ भी नहीं करेगा। अगर तुम कहोगे कि मैं तो हठीला ही रहना है, मैं तो कठोर ही रहना है, मैंने तो गुनाह को छोड़ना नहीं है, मैंने अपने कामों को छोड़ना नहीं है, मैंने अपना ये भी नहीं, सुस्ती भी नहीं छोड़नी, मैंने अपना आलस नहीं छोड़ना, मैंने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़नी, मैंने अपने कामों को नहीं छोड़ना, तो खुदावंद भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर चाहते हो बदलना, तो आपको अपना कदम उठाना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको हाँ कहना पड़ेगा। किससे? खुदा से। आपको खुदा के पास जाना पड़ेगा, उसको अपने दिल का हाल सुनाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि खुदावन मैं बदलना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। आज से मैं एक नए साल में जाना चाहता हूँ, आज से मैं एक नई जिंदगी में जाना चाहता हूँ, आज से मैं एक नए सिरे में जाना चाहता हूँ। खुदा से कहें। और जब आप हाँ कर देते हैं, जब आप खुदा के चरणों में अपने दिल का हाल बता देते हैं, तब वो आपको नए सिरे में क्या करता है? खड़ा करता है। फिर वो आपकी मदद करता है, फिर वो आपके ऊपर काम करता है और आपको उन चीजों से निकालता है जिसमें से निकलना चाहिए। जो चीजें आपके जीवन में सही नहीं है, वो खुदावंद क्या करता है? निकालता है। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक में लिखा है, उसका चैप्टर 11 उसकी वर्स 19 में लिखा है, या वचन कहता है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। मीन्स दो नहीं, दो चित्ता दिल नहीं होगा, मीन्स एक हृदय होगा। उनके दो हृदय नहीं होंगे, ना वो डबल माइंडेड होगा, ना दो चित्त होंगे, दिल दो तरह के नहीं होंगे, एक ही दिल होगा जो सिर्फ किस में रहेगा? स्थिर, खुदा में, दृढ़ता में रहेगा, जो सिर्फ आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए होगा। फिर वो नहीं होगा कि नहीं मुझे तो संसार को भी खुश करना है, खुदा को भी खुश करना है। फिर वो दिल एक दिल नहीं है। इसलिए खुदावन जो है ना, वो कहता है उन लोगों को जो बदलना चाहते हैं, जो चेंज होना चाहते हैं, जो नए स्तर में जाना चाहते हैं, जो नए साल में जाना चाहते हैं, नई जिंदगी में अपने जीवन के स्तर को नए स्तर में बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक मन दूंगा, तुम में से दो मन निकाल दूंगा, तुम में से गलत मन निकाल दूंगा। और लिखा है कि उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में मैं पत्थर का सा दिल निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। खुदावंद का वचन कहता है मैं तुझे फिर नई आत्मा दूंगा। वो पुरानी आत्मा, वो पुराना हृदय, वो कठोर हृदय, वो बुरा हृदय, वो सब मैं क्या कर दूंगा? बदल दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा नरम गोश्त का दिल दूंगा। जो पत्थर का दिल है ना, जो तुमने पत्थर दिल बना रखा है, जो तूने कठोर दिल बना रखा है, जो तूने बुरा हृदय बना रखा है, वो सब मैं बुरा भंडार वाला हृदय क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा, ऑपरेशन कर देगा, दिल का ऑपरेशन। यहाँ पर क्या कर देगा? दिल का ऑपरेशन कर देगा। ऐसा ऑपरेशन करेगा जिसका कोई टांगा भी नहीं होगा, स्टिच भी नहीं लगा होगा, कोई चीर फाड़ भी नहीं होगा। ऐसा वो दिल को बदल देगा, क्योंकि वो कुदरत वाला परमेश्वर है, कुव्वत वाला परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। वो बदलना जानता है। अगर वो बनाना जानता है तो वो बदलना भी जानता है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, इसलिए मैं कहती थी वो डॉक्टर्स का डॉक्टर है, वो हकीमों का हकीम है, वो वैद्यों का वैद्य है। वो ऐसा वैद्य है जिसके कोई भी टांके की जरूरत नहीं है, जिसको टांके की जरूरत नहीं है, स्टिच लगाने की जरूरत नहीं, चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है। वो बदल देगा। खुदावन से कहे इस नए साल में मेरे दिल को क्या कर दे? बदल दे। इसके नबी में जो तूने लिखा है हृदय को बदलना, वो मेरा फर्स्ट नंबर पर यही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। खुदावन मेरे दिल को क्या कर दे? बदल दे। मेरे अंदर से पत्थर का दिल जिसमें ना कोई प्रेम है, ना मोहब्बत है, ना दया है, ना रहम है, और ना ही उसमें धीरज है, ना ही आनंद है, ना शांति है, ये गंदा दिल मुझ में से निकाल दे। ये बुरा दिल मुझ में से निकाल दे। ये दो चित्ता मन मुझसे निकाल दे। ये डबल दिल, दो तरह का दिल मुझसे निकाल दे। मुझ में एक प्रकार का वो दिल दे। मुझे नई आत्मा
दे, मुझ में नई आत्मा उत्पन्न कर, ताकि मैं तुझ में चल सकूं, मैं तुझ में ग्रो हो सकूं। अगर आप बदलने वाले रास्ते पे चल पड़े हो ना, तब खुदावंद आपको नया बनाएगा। अगर आप वैसे के वैसे 2025 वाला ही नेचर लेकर बैठे हो, 2024 वाला भी लेकर बैठे हो, 2023 वाला भी लेकर बैठे हो, और 22, 21 और सब वाला लेकर बैठे हो, तो खुदावंद पहले कहते हैं इन सबको क्या कर, छोड़, तौबा कर, इकरार कर और मेरे कदमों में आ, फिर मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा। अगर नए स्तर पर जाना चाहते हो तो अपने आप को खुदा के हवाले कर दीजिए, वो ही ये कर सकता है। हालेलुया। खुदावंद का वचन कहता है मत्ती 9:17 में, ठीक है। अब पहला नंबर है, आपने किस लिए प्रार्थना करनी है? नए हृदय के लिए, नई आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है कि मुझ में नया कर दे, मैं अब पुराना नहीं रहना चाहता। दूसरा, आपने खुदा से नया जीवन के लिए प्रार्थना करनी है कि मुझे एक नया जीवन दे, मुझे एक नया बना दे। मत्ती 9:17 में लिखा है, लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं। जो नया दाखरस है वो कभी भी पुरानी मशकों में नहीं भरते। पुराने जमाने में मशकें होती थी, उनमें नहीं भरते। क्यों? क्योंकि नए को सहन नहीं कर पाएगी और क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। और खुदावंद का आगे वचन कहता है कि वो फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशके नाश हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, वह दोनों बनी रहती है। हमारा जीवन भी एक मशक की तरह है, एक बर्तन की तरह है। हमारा जीवन भी उस मशक की तरह है, हमें भी पुरानी मशक को बदल देना है। अगर आप नए स्तर में जाना चाहते हैं, अगर नए लेवल पे जाना चाहते हैं, नए आत्मिक दाखरस को, नए आत्मिक ऑयल को लेना चाहते हैं, नए आत्मिक पाकरू की सामर्थ को लेना चाहते हैं, नए स्तर में जाना चाहते हैं, तो आपकी मशकें जो है वो नई हो जानी चाहिए, पुराने के पुरानी ना रहे। 2025 जैसी सारी चीजें, हैबिट्स, नेचर, करैक्टर, वासनाएं, कल्पनाएं, सोच, विचार, ख्याल, सब कुछ क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। खुदावंद तुम्हें डिवाइन करैक्टर, डिवाइन क्या देना चाहता है, नेचर देना चाहता है, डिवाइन पावर्स देना चाहता है। खुदावंद तुम्हें डिवाइन आशीष देना चाहता है। खुदावंद तुम्हें डिवाइन नए फल और फ्रूट्स देना चाहता है, गिफ्ट और टैलेंट्स देना चाहता है, डिवाइन सेवकाइयां देना चाहता है, डिवाइन पावर्स देना चाहता है, जो अद्भुत पावर है। हालेलुया। अगर आप डिवाइन जीवन चाहते हैं तो आपको पुराना छोड़ना होगा, पुरानी मशक की तरह आपको नया बनना पड़ेगा। पुरानी मशक नहीं बनना, अब नई मशक बनना है, ताकि खुदावंद अपना पाक रूह हम में भरे और हमारा जीवन आत्मिक स्तर में क्या हो, ऊंचा हो। हमारा नया मनुष्यत्व हो जाना चाहिए। पुराना जो मनुष्यत्व है, जो खराब है, जो बुरा है, जो क्या है, अच्छा नहीं है, वो बदल जाना चाहिए। पुराना मशक मीन्स पुराने तौर तरीके, पुराना हृदय, पुराना जीवन को रिप्रेजेंट करता है। कठोरता को, परंपराओं को, धार्मिक कठोर कामों को, कठोर हृदय को प्रतीक करता है, रिप्रेजेंट करता है, कठोर जीवन को प्रतीक करता है। इसलिए पुराना मशक बनना बंद कर दीजिए, पुराना जीवन छोड़ दीजिए, अब नया मशक बने, अब नया जीवन में ग्रो करे और नए स्तर में जाए, नए आत्मिक लेवल में जाए, ताकि आपके सारे धार्मिक और
जीवन बन जाए और पवित्रताई का जीवन बन जाए। खुदावंद का वचन कहता है नया मनुष्य तब पहन लो जो क्या है, धार्मिकता का और पवित्रताई का है। इसलिए अब हमने पुराना नहीं, अब हमने पुराना मनुष्य तब छोड़ना है और नया मनुष्य तब पहनना है, जो धार्मिकता में चलने वाला है, जो पवित्रताई में चलने वाला है, जो हमें खुदा से मेल कराने वाला है, जो हमारी मुलाकात परमेश्वर से कराने वाला है, जो हमारे परमेश्वर के करीब लेके जाने वाला है, वो जीवन व्यतीत कर दे। हमें अधर्म के कामों को छोड़ देना है, हमने कठोर जीवन को छोड़ देना है, धार्मिक कठोर कामों को छोड़ देना है, धार्मिक तौर पर जो कठोर हम काम करें उनको छोड़ देना है, कठोर हृदय को छोड़ देना है, कठोर परंपराओं को छोड़ देना है, कठोर आदतों का हर चीज जो सही नहीं है, बुरी है, दुष्टता की है, वो सब क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। और जब हम ये सब छोड़ देते हैं फिर हमें डिवाइन कैरेक्टर और ये सब कुछ आ जाता है, फिर हम धार्मिकता पवित्रताई में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। खुदावंद हमें चाहता है कि हम बदल जाएं, हम मैले कुचैले कपड़ों के समान ना बने, हम वो पुरानी मशक के समान ना बने जिसमें हमने दाखरस को भरी क्या होगी, फट गई, वैसा ना बने। अगर आप चाहते हैं कि पुरानी मशक, अगर आप पुरानी मशक में दाखरस को भर रहे हैं तो वो फट जाएगी, क्योंकि वो उसे सहन नहीं कर पाएगी, वो उसके योग्य नहीं है। बदलना पड़ेगा, नया बनना पड़ेगा। और दोनों अगर चाहते हो कि मशक और दाखरस तुम्हारी बनी रहे, तुम्हारा जीवन में खुदावंद का आत्मा बना रहे, खुदावंद का सब कुछ बना रहे, आप बचे रहो, तो आपको नया बनना पड़ेगा। हालेलुया। तीसरा लास्ट, कि हमें फलदायक जीवन जीना है। ये बहुत जरूरी है। क्या करना है? फलदायक जीवन जीना है। और ये फलदायक जीवन तभी होगा जब हम में नई दाखरस आ जाएगी। हालेलुया। जब हम में नई दाखरस आ जाएगी। यिर्मयाह उसका 17 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगाया हो। ये वचन आपको पहले जबूर में भी मिल जाएगा, वचन संहिता पहले में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैलती हो, और जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में भी कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फैलता रहेगा। हालेलुया। खुदावंद का वचन कहता है उस वृक्ष के समान। वो वृक्ष नहीं बनना जिसमें कोई हरा भरा तो दिख रहा है पर लेकिन फल नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि हम उस वृक्ष के समान होंगे जो कहाँ लगे हैं? नदी के किनारे, जो खुदा में लगे हैं, जो खुदा की आत्मा में बने हुए हैं। उनके जड़ कभी भी क्या नहीं होगी? सूखी नहीं होगी, बल्कि जड़ उनकी फैलती जाएगी, क्योंकि वो किसके पास लगी है? पानी के पास लगी है। धूप भी अगर आएगी तो उसको नहीं लगेगी, क्योंकि वो इतना हरा भरा है, इतना फलदायक है, इतना वो अच्छी कंडीशन में है, धूप भी उसको नहीं लगेगी और उसके पत्ते भी क्या होंगे? हरे भरे ही रहेंगे। वो इंसान अपनी जिंदगी में हरा भरा भी रहेगा और फलदायक भी रहेगा, और उसे कोई धूप, उसे कोई परेशानी, उसे कोई बीमारी, उसे कोई दुख तकलीफ कुछ भी नहीं कर सकेगी। हालेलुया। उसे ऐसी धूप जो हमारे जीवन को परेशान करती है, जो सूखा लेकर आती है, जो खत्म कर देती है, पत्तों को मुरझा देती है, सूखा बना देती है, रंग को बदल देती है, वैसे हमारे जीवन में नहीं होगा। हमारा जीवन क्या होगा? अच्छा होगा। हम उन्नति में होंगे, हम हरे भरे ही रहेंगे, चाहे धूप निकले और चाहे
सूखा आ जाए, कहता चाहे सूखे वर्ष भी अगर आ जाएंगे ना तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, रुकेगा नहीं, वो सूखेगा नहीं, वो फैलेगा, वो फलता रहेगा, उसे कोई चिंता ना होगी, उसके विषय में कुछ भी चिंता ना होगी। अगर हम ऐसे वृक्ष के समान हैं, हम भी हरे भरे रहेंगे। अगर हम भी खुदा में बने हुए हैं, अगर हम भी उसके जल में के सोते के पास लगे हुए हैं, पाखरों में भरे हुए हैं, उस दरिया में यीशु मसीह में बने हुए हैं, तो हम भी कभी मुरझाएंगे नहीं। ये धूप हमें मुरझा नहीं सकेगी, ये धूप हमारा सुकून छीन नहीं सकेगी, ये धूप हमारी शांति छीन नहीं सकेगी, ये धूप हमें सूखा नहीं होने देगी, ये धूप हमारे पत्तों को रंग नहीं बदलने देगी, ये धूप हमारा कोई जिंदगी में कर नहीं सकेगी, कोई नुकसान नहीं कर सकेगी। और ये इस वजह से सूखा भी अगर हो जाएगा ना, दुनिया में चाहे जैसा मर्जी सूखा आ जाए, दुनिया में जैसा मर्जी हालात आ जाए, जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, जैसा मर्जी माहौल हो जाए, आप बचे रहेंगे। हालेलुया। आपको कोई चिंता ना होगी, आप फलते रहेंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में 2025 में मैं सोच रही थी, खुदावन कितनी परिस्थितियां आई, कितनी चीजें बदली, युद्ध आ गया, कितने कुछ पिछले समों में वो चीजें हमने देखी जो बयान में, सोचों में भी, विचारों में भी नहीं थी, पर लेकिन हर परिस्थितियों में खुदावंद हमें लेकर आया है। और खुदावंद ने हम सबको संभाल के रखा, हमने सबके लिए प्रार्थना की और सबको भी संभाल के रखा, और हमें भी खुदावंद ने इस सूखे में से, इस सूखे पिछले दिनों में से हमें निकाल कर लाया है। हर सूखे वर्ष में हमें कोई चिंता ना होगी, क्योंकि हम बहती हुई नालियों में लगे हैं। हालेलुया। इसलिए हमने आगे बढ़ना है। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो बहुत कुछ नया है, नया वर्ष है, नया आकाश है, नई पृथ्वी है, नई वाचा है, नई आज्ञा है, नया दिन है, नया मन है, नया जीवन है, नई मशक है, नई पत्तियां हैं, नई और शुद्ध भाषा है, और नया भंडार है, और नई नई चीजें और नई नई बातों के बारे में बताया गया है। बहुत कुछ नया बताया गया, नए वर्ष के बारे में हर चीज नई बताई गई है, जिससे जाहिर होता है कि खुदावंद हमें चाहता है कि हम हर पल नए पे नए होते जाए, हर समय नए पे नए होते जाए। दूसरा ग्रंथिया लास्ट पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथिया 5 उसकी 17 में लिखा हुआ है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि है। हम वो सृष्टि है जो परमेश्वर ने हमें बनाई है, हम खुदा की सृष्टि है, हम खुदा के हाथों की बनी हुई सृष्टि है। जब हम एक ये सृष्टि है जो शारीरिक है, और जब हम आत्मिक रीति में चलते हैं, जब हम मसीह में चलते हैं, जब हम यीशु मसीह में चलते हैं, तो फिर हम क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें हमारी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। मसीह में अब नए स्तर में है, अब हम मसीह में अब नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई है, नई हो गई है। वो सब क्या है? नई हो गई है। अब हम नई में हैं, अब हम पुरानी में नहीं है, अब नई सृष्टि है, बातें भी नई है, सब काम भी नए हैं, सब कुछ क्या है? नया है। अब कोई पुराना नहीं रहा है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई सृष्टि बनना। इस साल नई सृष्टि बने। हालेलुया। इस साल नई सृष्टि बने। प्रकाशित वाक्य 21 में कहता है कि फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी क्या होती जाती नहीं। हालेलुया। खुदावंद नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक है। जब मैं ये वचन देख रही थी, मैं कहा खुदावंद तुझे कितनी नई नई चीजें बनाने का क्या है? शौक है। मैं खुदा से बातें कर रही थी, और मैं खुदा को कह रही थी कि खुदावंद तू हर पल नया बना देता है, हर पल नई पीढ़ी बना देता है, हर पल नई प्राणी बना देता है, हर पल नए मनुष्य पैदा कर देता है, हर पल जीव जंतु नए पैदा कर देता है, हर पल कुछ ना कुछ नई क्रिएशन कर रहा है। मैं जब खुदावंद की सोचने को, बुद्धि को देख रही थी, मैं इतनी योग्य नहीं हूँ कि मैं इतना जा सकूं, पर थोड़ा सा जब मैं देख रही थी,
तो मैं खुदावंद की इस कारागरी पे हैरान थी कि वो कितना क्रिएटिव है, खुदावंद कितना क्या है, महान है। वो हर पल नया बना रहा है, कहता हर पल, हर एक पीढ़ी आती है और दूसरी चली जाती है। खुदावंद पुरानियों को खत्म कर रहा है, नई चीजें क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। जैसे हमारा जीवन दिन ब दिन नया होता जा रहा है, हमारी एज नहीं होती जा रही है, हमारा जिस्म फिजिकली मेंटली हम तौर पर नए होते जा रहे हैं, जैसे हम स्पिरिचुअली तौर पर भी क्या होते जाए, नए होते जाए। मैं जब खुदावंद की इस बात को देख रही थी, मैं कहा खुदावंद तुम हर चीज नई कर देते हो। जैसे पुरानी वाचा थी तूने नई वाचा बना दी, है ना। जैसे पुरानी आ गया उसको अपडेट करके और नई बना दी, है ना, और ज्यादा बढ़ा दी और अपडेट कर दी, उसे और अच्छे से बता दिया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, पुराने भंडार से बदल कर नया, पुराने मनुष्य तब से बदल कर नया, ठीक है। पुराने जीवन को बदल कर नया जीवन, पुराने दिल को बदल कर नया दिल दे दिया, पुरानी आत्मा को बदल कर नया आत्मा दे दिया। कितना कुछ खुदावंद नया कर रहा है, ये धरती को नए तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। उसकी क्रिएशन जब मैं देख रही थी, खुदावंद तो हर पल एक नया पल बदल देता है, हर दिन बदल देता है, हर नया दिन ले आता है, हर नया साल ले आता है, हर नए प्राणी ले आता है, हर नए पेड़ पौधे ले आता है, हर नए मनुष्यों को पैदा कर रहा है, हर चीज को तो नया कर रहा है। तो कितना अद्भुत है खुदावंद। पर खुदावंद एक सा ही है, वो नहीं बदलता। वो जैसा नरम पहले था वो आज भी नरम है, जैसे वो प्रेम करने वाला पहले था वैसे वो आज भी। जैसे वो पिता हमारा पहले था, अपने बच्चों को डांटता भी था, समझाता भी था, प्रेम भी करता था, सारी आशीषें भी देता था, सारी बरकतें और जीवन भी देता था, आज भी वो ऐसा ही है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद की बातों को समझे और सीखें कि खुदावंद कैसे नया नया सब कुछ क्रिएट कर रहा है, और वो चाहता है तुम भी एक नई सृष्टि बनो, तुम भी एक नई सृष्टि बनो, पुरानी सब छोड़ दो, अब नए बनते जाओ। आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।